भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और रति का विलाप देवताओं द्वारा रति को सतावना प्रदान करना और भगवान शिव से काम को जीवित करने की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदेह, हे महाभाग, इसके अंतर फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया करके इस पाप को विनष्ट करने वाली कथा का पुनः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके अंतर जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपके महेश वश आनंददायक शिव लीला का वर्णन करूंगा। हे नारद, इसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो और मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिव जी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था और इसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है और मैंने दूसरों की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया और यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर संकित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे और इसी समय माम बाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी और वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के गर्व से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था कि हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया और हे मुने, इधर आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया और कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। तद अंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मंथन को बड़ा भय हुआ और भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। हे मुनि श्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास से निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वह इंद्र आदि सब देवता आ गए और शंभु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे और देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वह ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी और वह आग धू धू करके जलने लगी और उनकी ज्योति प्रलय अग्नि के समान मालूम पड़ती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस प्रकार कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे और उस समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर सफेद पड़ गया और वे सखियों के साथ लेकर अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां क्षण भर के लिए अचेत हो गई और पति के मृत्यु जनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी रही। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रति बोली, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उदित स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय हाय, हे नाथ, हे समर, हे स्वामिन, हे प्राण प्रिय, हे सुख प्रद, हे प्रिय, यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती विलकती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई वह हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी और हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए
और इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर तथा महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त करके उनसे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा बसम लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई न सुख देने वाला है और न दुख ही देने वाला है, सब लोग अपने करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देखकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव के कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे भी प्रभु, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। और हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ प्रदान करने वाले हे देव, हे गिरीश, साध्वी रति अकेले अति दुखी होकर विलाप कर रही है और आप उसे सत्तावना प्रदान कीजिए। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। और उस रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए और इसीलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। यद्यपि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग रहेगा और जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता और जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से कामदेव को भी जन्म देंगे और उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा और इसमें संशय नहीं है। और उस पुत्र के जन्म लेते ही संबासुर उसे हर लेगा और हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख संबर उसे समुद्र में फेंक कर और उसे मरा हुआ जानकर वृत्ता ही अपने नगर को लौट जाएगा। और हे रति, तुम्हें उस समय तक संबासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए और वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहां युद्ध में उस सम्रासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। और हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम सम्रासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए तथा रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा। आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सब प्रकार से आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं के स्तुति करते करते ही अंतर्ध्यान हो गए और तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न तथा संदेह रहित हो गए। और हे मुने, तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके वह देवता रति को आश्वासन देकर तथा उससे उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। और हे मुनीश्वर, जब
वह काम पत्नी शिव के बताए हुए नगर को चली गई तथा रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।